बंगाल की सरजमीन पर एक मस्जिद बन रही है। अब हम नाम नहीं लेंगे, बन रही है। अरे बोलो भाई, कौन सी मस्जिद बन रही है? बाबरी मस्जिद बन रही है, मुर्शिदाबाद की सरजमीन है। देखो एक बात याद रखो, हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपनी किस्मत पे जितना नाज करें ये कम है। हम मस्जिद बनाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद बनाने में अजर भी है, सवाब भी है, और जन्नत में इसके बदले घर भी है, महल भी है। बेशक बेशक। मम बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। सही बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जो दुनिया में मस्जिद बनाएगा अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। लेकिन बाबर चले गए। बाबरी मस्जिद की बुनियाद सन 1528 में रखी गई थी अयोध्या में, फैजाबाद में। और मैं आपको बताता चलूं, इस मस्जिद को सामने रखकर कई पार्टियों ने मुसलमानों का फायदा उठाया, हिंदू मुसलमान करवाया, और कुर्बान जाओ कितनी जानें चली गई। आखिर मुसलमानों ने सब्र किया अल्हम्दुलिल्लाह। सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता ये कहा कि कोई सबूत नहीं मिला कि मस्जिद के नीचे कोई मंदिर का कहीं कोई नामो निशान नहीं है, इसलिए ये मस्जिद पहले थी, मस्जिद की ज़मीन है। लेकिन इसलिए कि हमारे हिंदू भाइयों की तादाद ज़्यादा है, तो इसलिए ये ज़मीन उनको दे दी जा रही है, मुसलमानों को अलग से ज़मीन दे दी जाएगी। तो मुसलमान सब्र करने वाली कौम है, कुर्बान जाओ। अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हम लोगों ने सब्र कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बंगाल की सरजमीन में ये जो बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी जा रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे बच्चों, नौजवानों, मस्जिद बनाओ अल्हम्दुलिल्लाह, अजर का काम है, सवाब का काम है। लेकिन कोशिश करो कि कहीं इससे स्टेट के अंदर में कोई फसाद ना हो, इससे फिजा खराब ना हो। मेरा कहना यही था कि इस मस्जिद का नाम बाबरी ना होकर मस्जिद उस्मान रख लेते, मस्जिद अबू बकर रख लेते, मस्जिद मोहम्मदी रख लेते, कुछ भी हो, जो भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पैगाम देना चाहता हूँ मैं अपने बच्चों से, नौजवानों से, कि मेरे बच्चों देखो, जमीन पर फसाद मत फैलाओ। जमीन पर फसाद मचाने वाले को अल्लाह पसंद नहीं करता। आपस में इत्तेहाद बनाओ, इत्तफाक बनाओ, मोहब्बत बढ़ाओ। देखो बहादुर वो नहीं है, हदीस है, बहादुर वो नहीं है जो किसी को मैदान में पछाड़ दे। तो फिर बहादुर कौन है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बहादुर वो है जो गुस्से के वक्त में अपने गुस्से को पी ले, वो बहादुर है। वो क्या है? अरे जोर से बोलो, वो क्या है? अच्छा, बहादुर जाने ना अपना। अच्छा एक बात बताइए, पहलवान किससे लड़ेगा? पहलवान से ना लड़ेगा कि हमसे लड़ेगा? पहलवान से लड़ेगा। वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। कुरान पढ़ो, अल्लाह कुरान में कहता है जो गुस्से को वक्त अपने गुस्से को पी ले, बर्दाश्त कर ले, कंट्रोल कर ले, फिर वो मेरा महबूब बंदा बन जाता है। हाँ, मैं उसे अपना दोस्त बना लेता हूं। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पूरे बंगाल नहीं, पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के नौजवानों को पैगाम देना चाहता हूं, मेरे बच्चों, मस्जिद भी बनाओ, मदरसा भी बनाओ अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि जैसे एक मछली बगैर पानी का जिंदा नहीं रह सकती है, उसी तरीके से एक मुसलमान बगैर मस्जिद का, बगैर मदरसे का जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन 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 फितना ना हो, फितने से बचो। ये फितने का दौर चल रहा है, हमारी जात से किसी को नुकसान ना पहुंचे। ये हिंदुस्तान है,
इस मुल्क के अंदर में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, क्रिश्चियन भी है, बौद्ध भी है, सब हर बिरादरी के, हर कौम के लोग रहते हैं। तो आपस में मोहब्बत हो, आपस में इत्तेफाक हो, आपस में इत्तेहाद हो, आपस में भाईचारगी हो, यही हमें मजहब इस्लाम सिखाता है। लड़ना नहीं, लड़ना नहीं। सुनो, एक जनाजा आ रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, जनाजा आ रहा था, आप जनाजे को देखे, जनाजा आ रहा, आप खड़े हो गए, खड़े हो गए, जनाजा गुजर के चला गया। तो एक साहबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये यहूदी का जनाजा था, आप खड़े हो गए। तो आपने इरशाद फरमाया, मुझे पता है एक यहूदी का जनाजा था, लेकिन आखिर था तो इंसान था ना भाई, इंसान तो था भाई, इंसान तो था ना, इंसान तो था ना। हम उस रसूल के मानने वाले हैं जिन्होंने दुश्मन को भी अपने सीने से लगाया है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, हम तुम्हें नहीं कहेंगे कि किसी से नफरत करो, नफरत को खत्म करो, इस सीने को पाक करो, इस सीने में मोहब्बत को बसाओ। और मैं आपको बताता चलूं, एक वाकया है हदीस के अंदर में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में है, सहाबाए कराम भी सफर में है। अब चिलचिलाती धूप है, आराम का हुक्म दिया गया, सारे सहाबा रुक गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पेड़ के नीचे आप भी अपनी तलवार रख करके आंखें बंद कर ली। अब एक दुश्मने रसूल इस फिराक में था कि कब मौका मिले हम मोहम्मद रसूलुल्लाह का काम तमाम कर दे, नौज़ बिल्लाह, कत्ल के फिराक में था। और वो जैसे ही आया, देखा कि ये तो सो रहे हैं, बड़ा अच्छा मौका है, वह तलवार उठाई, तलवार तो पड़ी हुई थी, तलवार उस दुश्मन ने उठाई और सीने पे सवार हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुली तो दुश्मन कहने लगा, मोहम्मद, अब मेरे हाथों से आपको कौन बचा सकता है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा अल्लाह। इतना कहना था, उसके बदन में कपकपी शुरू हो गई, हाथ से तलवार छूट के गिर गई। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बैठे, तलवार अपने हाथों में लिए और आप सामने होकर फरमाए, अब बता तुझे मेरे हाथों से कौन बचाएगा? कहने लगा, हमको तो आप ही बचाइएगा, हमको कौन बचाएगा, हमको आप ही बचाइएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जा, मैंने तुझे माफ कर दिया, मैंने तुझे माफ कर दिया, बदला नहीं लेना, जा, मैंने तुझे माफ कर दिया। कुर्बान जाओ, उसने इस अखलाक को जब देखा, इस किरदार को जब देखा, तो कुर्बान जाओ, वो दुश्मन पलट कर आया कि हकीकत में ये जो आपने अखलाक पेश किया है, आहा, ये सिवाय पैगंबर और रसूल के किसी के अंदर में नहीं हो सकता। अब मुझे खाली हाथ ना लौटाए, कलमा पढ़ाकर मुझे भी मुसलमान बना दी। मेरे बच्चों, नौजवानों, मोहब्बत को आपस में बांटो, मोहब्बत करना सीखो। देखो, मोहब्बत से अल्लाह अकबर कबीरा कई जंगें जीती जा सकती है। मोहब्बत में ताकत है। बीवी बोले जा रही है, शौहर पर बीवी बोले जा रही है, शौहर बेचारा कुर्सी लगा के बैठा सुन रहा है, बीवी झाड़ रही है। अरे झाड़ती है ना बीवी, अरे बोलो भाई, मुड़ी मत हिलाइए, माँ बहने बैठी है, नहीं तो कल का नाश्ता ही बंद हो जाएगा। बोले खूब मुड़ी हिलाई लोती। अब बेचारा शौहर खामोश सुन रहा है, बीवी बोले जा रही है, चुप होने का नाम है नहीं। तो शौहर बोला कि सुन, ती खूबसूरत छी, मी मानो ही यार, मतलब कि ती बोलते जाबो, बस इतना शौहर का बोलना था। बीवी बोली कि ठीक है, ती बोस, मी चाय बनानी हो सोई। हमको बीमार से लड़ना है, बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं लड़ना है। बात खत्म। खूबसूरत शौहर खाली बोल दिया कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तो इसका मतलब क्या है कि जो पाओगी वही बोलोगी। बाप रे, पानी पानी हो गई कि मुंह बोलो खूबसूरत। बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं लड़ना है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह, नमाजों की पाबंदी करो, नमाजों की पाबंदी करो। देखो, ये दुनिया फानी है,
ये दुनिया फानी है, फना हो जाएगी, मौत आनी है, एक दिन आकर रहेगी। मौत से ना कोई बच पाया है, ना कोई बच पाएगा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। अल्लाह का कुरान ऐलान कर रहा है, हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। जब जाना ही है, अरे जाना है ना भाई, अरे बोलो भाई, जब जाना ही है तो तैयारी होना चाहिए ना। अरे बोलो भाई, तैयारी होना चाहिए ना। जब जाना है, जब जाना है तो तैयारी होनी चाहिए। और वहां की तैयारियों में से ये जो तैयारी है, सबसे पहली तैयारी नमाज है, फिर रोजा है, फिर ज़कात है, फिर हज है, फिर सदका है, फिर कुरान की तिलावत है, माँ बाप की खिदमत, यही तो नेकियां हैं। वहां की तैयारी क्या है? तो मेरे बच्चों, ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। ये दुनिया एक बाजार है, एक दिन बंद हो जाएगा, ये बाजार बंद हो जाएगा। इज़्ज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़्ज़ा नुजूमुन कदरत। कुर्बान जाओ, ये सूरज बेनूर हो जाएगा। ये जमीन, जिस जमीन पर आप बैठे हो, ये जमीन अल्लाहु अकबर कबीरा फट जाएगी, पानी निकलेगा जमीन से, ज़लज़ला आएगा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा। कुर्बान जाओ, ये जमीन फट जाएगी। जगह दिल लगाने, जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह जी लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। ये दुनिया दारुल अमल है, यहां जो करोगे वहां पाओगे। एग्जामिनेशन का है, एग्जाम देने जाते हो, मैट्रिक का, इंटर का, एमए का, बीए का। कुर्बान जाओ, किशनगंज, यहाँ का जिला कौन सा है? उत्तर दिनाजपुर। कुर्बान जाओ, ओ सेंट्रल हॉल में देखते हो पुलिस खड़ी रहती है, सिपाही खड़े रहते हैं, आप कोई कागज नहीं ले जा सकते, कुछ नहीं ले। जब आप बैठेंगे एग्जाम देने के लिए, वहां पर आपका क्वेश्चन पेपर सिर्फ हाथ में होगा, टिक लगाना है, निशान लगाना है, क्या सही है क्या गलत है, आपने क्या तैयारी किया है। ये क्वेश्चन पेपर आपके हाथों में है। अब आप एग्जाम दीजिए, फिर पेपर को जमा कर दीजिए, फिर वो पेपर चेक होगा, वो पेपर चेक होगा, चेक होता ना, वो पेपर चेक होगा। और कुर्बान जाओ, दुनिया में हमारा पेपर, जब दुनियावी इम्तिहान देते हैं तो ऑफिसर लोग चेक करता है, मास्टर चेक करेगा, और प्रोफेसर चेक करेगा, इंजीनियर चेक करेगा, जो ओहदेदार ऊंचे ओहदे पे वो चेक करेगा। लेकिन मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अभी जो इस दुनिया में हम भेजे गए, हम पैदा किए गए, जो हम इम्तिहान से गुजर रहे हैं, इसका पेपर मेरा अल्लाह चेक करेगा। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरा अल्लाह कहता है कि तुम्हें मैंने दुनिया में पैदा क्यों किया। कभी तुमने सोचा कि दुनिया में हम पैदा क्यों हुए? गौर करो मेरे बच्चों, पढ़े लिखे हो, गौर करो कि आखिर दुनिया में हम क्यों आए। एक बात बताओ, ये माइक वाला माइक लेकर आया, बगैर मकसद को नहीं आया, मकसद है भाई, मकसद है ना, की मकसद है पैसा नहीं। अच्छा, जलसे वाले क्यों ले? जलसे वाले इसलिए कि हमको जलसा कराना है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्यों आए? आपका मकसद है जलसा सुनना है।
अल्हम्दुलिल्लाह जलसे वाले का मकसद क्या है? हम चंदा कराएंगे, लोग आएंगे, दिन की बातें सुनेंगे, ईदगाह की जमीन खरीदी गई अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर कुछ पैसे कलेक्शन होंगे, ईदगाह बन जाए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हजारों लोग मिलकर हम लोग नमाज पढ़ेंगे। देखो ये मरकरी क्यों लगाई गई है, इसका पता यह है, इससे रोशनी फैलेगी, अंधेरा दूर होगा, रोशनी मिलेगी। दुनिया के अंदर में मेरे बच्चों तुम बता दो, कोई आदमी बगैर मकसद का कोई काम करता हो तो हमें बता दो। ये मोबाइल बेचने वाला मोबाइल काहे बनाया? पैसा के लिए। हमने काहे खरीदा? फायदा के लिए। हम बात करेंगे, अरे हम बात सही है कि नहीं है? टोपी पहन के बैठे हैं आप, काहे टोपी पहन के बैठे हैं? ठंडा ना लगे, कड़ाके की ठंड है, ठंड ना लगे, कुर्बान जाओ। दुनिया में मुझे बताओ, मेरे बच्चों बताओ, दुनिया में कोई बगैर मकसद का कोई काम नहीं करता। वो मेरा रब हमको जो पैदा किया, आपको जो पैदा किया, बगैर मकसद का पैदा कर दिया। हाय बगैर मकसद का पैदा नहीं किया। अल्लाह के कुरान से पूछो, अल्लाह का कुरान जवाब देगा। ओमा खलक़तुल इंसाना लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए पैदा किया ताकि तुम मेरी इबादत करो, अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह इस मकसद के तहत तुम्हें पैदा फरमाया। तो अल्लाह की इबादतों में सबसे पहली जो इबादत है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो ये कि नमाजों की पाबंदी हो। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, जितने नौजवान यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, इंशाअल्लाह मेरे बच्चों वादा करोगे इंशाअल्लाह आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह पांचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ें। कितने नौजवान तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अच्छा होता क्या है, दरअसल बात है क्या, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, बहुत जोरे बोलो भाई, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। शेख तशरीफ ला चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बस 10-15 मिनट के अंदर में मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ भाई माशाअल्लाह। अच्छा ठीक, नहीं ज़्यादा नहीं, मैंने पहने लिखने नहीं, तबीयत मेरी ठीक नहीं है, आधे घंटा इंशाल्लाह मैं कर दूँ। हाँ आपका तकरीर अच्छा लगता है। नहीं वो बात सही है, ये आपकी मोहब्बत है। आपको पसंद करती है। हाँ, ये बात तो सही है। नसीहत कलाम हाँ बोलते हैं ना, हाँ, ये बिल्कुल दिल में लग जाता है, कलेजे में। ये बात सही है, ये बात सही है। इसलिए जलसे वालों को मैं मना करता हूँ कि देखो बाबू मेरी तबीयत ठीक नहीं, हमको छोड़ दो, हम नहीं आ पाएंगे। जलसा वाला बोलता आइए कब्रिस्तान पहुँचाएंगे, आइए कब्रिस्तान तो जाना ही है भाई। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। ये तो अल्लाह का अटल फैसला है, कानून है, जाना तो सबको है, जाना सबको है, किसी को रहना नहीं है। और जो आया है वो जाएगा, जो आया है वो। हाँ ये देखो एक बात और मेरे बच्चों से, इस दुनिया में आने की तरतीब है, दुनिया में आने का डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन क्या है कि पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर पोता आता है। ये डिसिप्लिन है ना, कि पहले पोता उसो दादा बाद में आएगा। नहीं एरकम होवे ना, एरकम होवे ना, आगू दादा, दादा के आस्ते होवे, आगे दादा, फिर बाप, फिर पोता। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, इस दुनिया से जाने का कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई तरतीब नहीं है। दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, माँ रह जाती है, बेटी चली जाती है। और देखा परदादा जिंदा है, पोता चला गया। 105 साल का बूढ़ा जिंदा है, 11 साल का परपोता इंतकाल कर गया। ये दुनिया है, मेरा रब दिखाना चाहता है कि देखो मौत और जिंदगी मेरे हाथ में है, मैं जिसे चाहूं जिंदा रखूं, जिसे चाहूं मौत दूं, ये मेरे रब के प्यार में। चाइना वालों ने रोबोट बनाया, अमेरिका वाले ने रोबोट बनाया, रोबोट बनाया ना, अरे बोलो भाई। बड़े बड़े होटलों में, रेस्टोरेंट में रोबोट बनाया, बड़े बड़े पैसे वाले ने रोबोट बनाया। वो प्लास्टिक का रोबोट, वो इसका पीतल का जो भी रोबोट है, उन लोगों ने मशीन दबाओ, वो रोबोट जाएगा दौड़कर, फिर मशीन बटन दबाओ, पानी लेकर आएगा, मशीन बटन दबाओ, प्लेट लेकर आएगा, मशीन दबाओ, खाना लेकर आएगा, ओह बटन दबाओ, खिलाएगा भी,
खिलाएगा भी, आपको हाथ से खिला भी देगा। ओहो, लेकिन कुर्बान जाओ, रोबोट बनाने वाले ने रोबोट बना दिया, लेकिन उसके अंदर में रूह नहीं डाल सकता, नहीं डाल सकता। ये मेरे रब की शान है। कुर्बान जाओ, मौत देना, जिंदगी देना, ये मेरे रब का काम है। तुम चाहे जितनी तरक्की कर लो दुनिया के अंदर में, कुर्बान जाओ, लेकिन होगा वही जो मेरा अल्लाह चाहेगा। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा अल्लाह कहता है कि मैं हर शय पे कादिर हूं, मैं जो चाहूं वो करूं। तो अल्लाह ने जो पैदा किया है मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरी माँ बहनों, अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें बेकार नहीं पैदा किया, मैंने तुम्हें बेकार नहीं पैदा किया, मैंने तुम्हें इसलिए पैदा किया ताकि तुम मेरी इबादत करो, इबादत करो, इबादत करो, मेरी प्रे करो, मेरे आगे अपने सर को झुकाओ। और फिर देखो, ये दुनिया एग्जामिनेशन गाह है, इम्तिहान दे दो, फिर यहां से इम्तिहान देने के बाद जब तुम मेरे पास आओगे फिर हम तुम्हें इनाम देंगे। अब वो इनाम क्या होगा? अब वो इनाम क्या होगा? बोलो जन्नत। क्या इनाम होगा? बोलो जन्नत। अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह वो जन्नत की बागो बहार का क्या कहना है? कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, जन्नत ऐसी जगह है, इतनी प्यारी जगह है, ओहो, जहां मौत नहीं है, जन्नत में मौत नहीं है। और सुनो, जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी, जन्नत में दाढ़ी, वो लड़का सब सोचता होगा तो बहुत अच्छा रहेगा, हैंडसम। देखो, दुनिया में दाढ़ी सजाओ मेरे बच्चों, नबी की सुन्नत है, दाढ़ी को बढ़ाओ, मूंछ को छोटा करो, दाढ़ी बढ़ाओ, मूंछ कतरो, दाढ़ी बढ़ाओ, नबी की सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों, एक चीज़ देखा होगा आपने कि जंगल में एक जानवर है जिनका नाम है शेर। क्या नाम है? और उसी के अपोजिट एक है शेरनी। शेरनी है ना? अच्छा, शेर को देखोगे तो शेर को दाढ़ी है, शेर को, और शेरनी को दाढ़ी नहीं है। शेरनी को दाढ़ी, अरे बोलो भाई, शेर को दाढ़ी है, शेरनी को दाढ़ी नहीं है। पता कर लेता है आदमी, पता कर लेता है ये शेरनी है, ये शेर है। तो तुम शेर बनोगे कि? अरे बोलो भाई। अच्छा, कितने नौजवान इतनी क्या कहते हैं कि वो शेविंग करके रखता है, क्रीम व्रीम लगा के। एक नौजवान तो हैरत में पड़ गए कलकत्ता में, और एयरपोर्ट पे उतरे तो लगेज मेरा क्या कहते हैं कि वो वहाँ ले आगे से लेना था, और वहाँ तक पहुँचे देखे आगे आगे कोई जा रहा, तो जा रहा है, मैं हैरत में पड़ गया कि जा रहा है कि जा रही है, समझे में नहीं आ रहा। चोटी बना हुआ था, तो अब उसके पीछे पीछे मैं भी जाऊँ, कोई लड़की है। जब कुछ देर और बढ़े तो वो रुक गया, मोबाइल से बात करने लगा, तो थोड़ा पलट के देखा, बोले बाबी लड़की नहीं, लड़का है। लेकिन लड़का है, लेकिन पीछे लग रहा है लड़की है। या अल्लाह, ऐसे ऐसे नौजवान बिहा कर ले, रात में सोए, अब बच्चा 2-3 साल का हो, बच्चे को अगर भूख लग जाए तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो समझेगा माँ कहाँ है, पापा कहाँ है, मम्मी कहाँ है, वो तो चेहरा हंसतेगा, दोनों बराबर है। मेरे बच्चों, नौजवानों, नबी की सुन्नत से अपने चेहरे को सजाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नमाजों की पाबंदी करो मेरे बच्चों, नमाजों की पाबंदी करो। हमारा 50% नौजवान सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ता है। क्या सिर्फ जुमे की नमाज ही है? 5 वक्त नमाज नहीं है। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। और कुर्बान जाओ, सिर्फ जुमे की नमाज है, ये 5 वक्त नमाज नहीं है। जुमे की नमाज हम पढ़ेंगे, 5 वक्त नमाज कौन पढ़ेगा? देखो, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, जो मुसलमान होगा वो, हाँ, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। मायूस नजर आते हैं, मायूस नजर आते हैं, मस्जिद के मनारे आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। एक आलिम साहब जा रहे थे, तो देखा कि जोहर का वक्त हो गया है, तो एक मस्जिद से आज़ान की आवाज़ आई, तो रोड के किनारे में मस्जिद थी, तो आपने सोचा कि नमाज पढ़ लें। तो जब मस्जिद के अंदर गए तो देखा एक आदमी है,
तो पूछे कि भाई जमात हो गई, कितने बजे जमात है? बोला कि हजरत जमात क्या है, यहाँ तो लोग आते नहीं नमाज पढ़ने। बोला फिर? बोला हम ही अजान देते, हम ही नमाज पढ़ते हैं। बोला मोहल्ला वाला? बोला नहीं, इन लोग बोलता हमको टाइम नहीं है, आप ही अजान दिए, नमाज पढ़िए। बोला अच्छा ठीक है। तो उस आलिम ने कहा कि शेख ने कहा एक बार अजान और दो। है 2 बार? बोला 2। उन्होंने दोबारा अजान दी। अब दोबारा जब अजान दी तो देखते हैं कि मस्जिद में 20, 25, 30 आदमी आ गए। मुअज्जिन को बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, 2 मरतबा अजान दी जाती है। तो उस आलिम ने कहा पहली मरतबा अजान हुई थी, सुने थे? बोला हाँ सुने थे। कहाँ थे? बोला घर में थे। तो नमाज के लिए काहे नहीं आए? अब मुअज्जिन से लड़ने के लिए आ गए। दोबारा अजान हुई, लड़ने के लिए आए, झगड़ने के लिए आए, नमाज के लिए नहीं आए। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। मेरी माँ बहनों सुनो, आप भी सुनो, आप भी सुनो मेरी माँ बहनों, नमाज का वक्त जब हो जाए, हर काम को छोड़कर सबसे पहले नमाज अदा करनी है। इसलिए कि हश्र के मैदान में सबसे पहले पूछ होगी वो नमाज की होगी। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठाना, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपके हाथ उठाने को कबूल फरमाए। अल्लाह हम सबको अल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोला जाए अल्हम्दुलिल्लाह। बस आखिरत की तैयारियों में से ये ईदगाह का एक जलसा, अल्हम्दुलिल्लाह ईदगाह की तैयारी करनी है। ज़मीन खरीद ली गई है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें मुझे बताया गया, शेख ने बताया कम से कम 25 से 30 लाख रुपए या 20 से 25 लाख रुपए जो भी है, अल्हम्दुलिल्लाह जमीन की कीमत रखी गई है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, एक बात याद रखो, ईदगाह में नमाज हम पढ़ेंगे तो ईदगाह की जमीन कौन खरीदेगा? अरे बोलो भाई, वो खरीदेगा? नाम नहीं लेंगे हम। ईदगाह की जमीन में नमाज, ईदगाह मेरी है, ईदगाह में नमाज हम पढ़ेंगे। मस्जिद मेरी है, नमाज हम पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह जमीन भी हम खरीदेंगे, मस्जिद भी हम बनाएंगे, ईदगाह भी हम बनाएंगे। तो इसके लिए, बनाने के लिए तो ऐसे तो नहीं बनेगा ना, इसके लिए तो अरे चाहिए ना। कौन देगा? अच्छा बताओ, कफन में जेब है? अरे बोलो ना भाई, कफन में जेब है? किसी का कफन में जेब देखे? नहीं है। अच्छा कब्र देखे है ना? कब्र में तिजोरी है? तो जब कफन में जेब नहीं है, कब्र में तिजोरी नहीं है, अलमारी नहीं है, तो टका लेके क्या करोगे? टाका नहीं है की करबो? अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वासिला। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि सुनो, दुनिया में पैसा रखोगे कीड़ा लगने का डर है, कीड़ा लगने का डर है। डर है कि नहीं? बोलो भाई, अरे बोलो भाई, कीड़ा लगने का डर है ना? टाका को कीड़ा खा के खत्म कर देगा। और सुनो, आग लगने का भी डर है, आग लग गई, घर जल गया, टाका भी जल गया। और सुनो, सैलाब अगर आ गया, नेपाल पानी छोड़ दिया, तो अलमारी में भी पैसा पानी घुसेगा। डूबने का भी डर, जलने का भी डर। अच्छा सुनो सुनो, चोर का भी डर है। बोलो डर है कि नहीं है? एक आदमी से शेख साहब ने कहा कि भाई ऐसा करो, अब पता चला कि वो धान बेचा है, आज ये धान बेच के आया है कानकी से, 25,000 टका का धान बेचा है। तो मदरसे वाले चले गए कि भैया मदरसा में कुछ पैसे की जरूरत है, तो 1,000 रुपये चंदा दे देते। मूड़ी खवार पैसा नहीं है मोर पास। बोला पैसा नहीं है। 25,000 रुपये जो धान बेच के आया, अपनी बीवी को दिया, ले अलमारी रख दे, ताला लॉक कर दो। अच्छा वो जो चोर था वो कानकी से लग गया था उसके पीछे कि 25,000 का ये धान बेचा है।
खाना पीना खाकर सब सो गए। रात 1-2 बजा, ये चोर घर के अंदर में, अब मिट्टी का घर होता ना भाई, अब वो मिट्टी की घर है, अब उसमें सुराख किया, अंदर चोर घुसा तो देखा कि अलमारी में लिखा हुआ, अच्छा स्टिकर वगैरह लिखते हैं लोग, स्टिकर हाजा मिन फजले रब्बी, अरे बोल भाई इन अल्लाह मासूम, हाजा मिन फजले रब्बी, देखा कि अलमारी में हाजा मिन फजले रब्बी लिखा हुआ है। चोर पढ़ा लिखा था, ताला खोला, माल सब ले लिया। अब माल निकालने के बाद वो हाजा मिन फजले रब्बी का जो स्टिकर लगा हुआ था उसको उखाड़ दिया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन लिख करके चिपका दिया। ओ मेरे बच्चों, नौजवानों, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते अपना माल वहां रखो जहां कीड़े का डर नहीं है, चोर का खौफ नहीं है, आग से जलने का डर नहीं है, पानी से डूबने का डर नहीं है। तो कुर्बान जाओ, उनके चाहने वालों ने, मानने वालों ने पूछा कि कहाँ रखे? वहां अल्लाह के बैंक में रखो, अल्लाह के बैंक में रखो, वहां रखो, वहां चोर चोरी नहीं कर सकता है, आग जला नहीं सकती है, डाकू डाका डाल नहीं सकता है, पानी डुबा नहीं सकता है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, अल्लाह का कुरान कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह कहता है कि तुम हरगिज भलाई को नहीं पहुंच सकते जब तक तुम मेरे रास्ते में वो खर्च ना करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा हो, अजीज हो और महबूब हो। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, हम तो ज्यादा नहीं मांगे, आपने पहले ही क्या कहते हैं कि चंदा दे दिया है, लेकिन इतने से मैं कम नहीं हो। अमजद अंसारी भाटोल से 1000 रुपए ऑनलाइन दिया है। माशाल्लाह। ये शाहनवाज की माँ 5 पैकेट सीमेंट। माशाल्लाह, शहनवाज साहब की वालदा 5 पैकेट सीमेंट, और हमारे अमजद अंसारी बहुत दूर से भाटोल से अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 1000 रुपए फोन पे किया। अल्लाह इन दोनों के दान को कबूल करे नो, या अल्लाह उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। आमीन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आजा देखो, मेरा सवाल कम से रहेगा। ये देखो, ये हमारे मुर्तज़ा अंसारी साहब हैं, महिरुद्दीन छोटा इसहाक अंसारी, इस्लाम बिन रज़ाउल्लाह जाहिद अंसारी, इब्राहिम अंसारी, सलीम अंसारी, मुस्तकीम अंसारी, हफीज़ अंसारी, ज़ैनुल आबिदीन साहब हैं, अब्दुर्रहमान साहब, अकबर अंसारी, लुकमान अंसारी और शब्बीर अंसारी, इस्लाम साहब, मुर्तज़ा छोटा, मुस्तकीम अंसारी, अरशद अंसारी, मुजीब अंसारी, अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरीके से शमसुल हक साहब, अब्दुल सत्तार साहब, माशाल्लाह, मुफीजुद्दीन साहब, नजीब अंसारी साहब, मुजीब अंसारी साहब, जितने लोगों के मैंने नाम लिए हैं। मेरे बच्चों, नौजवानों, ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम 5-10 हज़ार ही दे सकते हैं, ये कमेटी में से हैं। हम तमाम नौजवानों से कहना चाहते हैं, मेरे बच्चों देखो, यहाँ से उत्तर दिनाजपुर जाओ, कानकी ले लो, कानकी चले गए, अब 2-4 दोस्त मिल गए, एक होटल में घुसे, भूख लग गई, अब भाई नाश्ता खिलाओ, अब भाई सिंगारा लो, समोसा लो, मिठाई लाओ, अब करते ही है, अब भाई करते ना भाई, ले आओ भाई, नाश्ता हो गया भाई, चाय ले आओ, चाय ले आओ, चाय पी लिए, बाहर निकले, पान खा लिए, 500-1000 रुपये खत्म हो गए। लेकिन मेरे बच्चों देखो, यहां दे दोगे ना, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। एक बात याद रखना, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, मेरा अल्लाह इसका बदला यहां भी देगा, वहां भी देगा। तो अपने माल को आगे भेजो, वहां तो जाना है, वहां तो जाना। ये दुनिया अल्लाह ने हम लोगों के लिए बनाई, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने, हम लोग वहां के लिए बने हैं। तो हम लोग जब वहां के लिए बने हैं, आखिरत के लिए बने हैं, जन्नत के लिए बने हैं, तो अपने माल को आगे भेजो ताकि वहां जब जाए तो इसका फायदा हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पैसा का काम खर्च होना, खर्च हो जाएगा। पैसा चाहे आप यहाँ दो, यहाँ नहीं दोगे, घर में खर्च होगा, बाजार में खर्च हो जाएगा, कपड़े लत्ते में खर्च हो जाएगा, खाने पीने में खर्च हो जाएगा, बीवी बाल बच्चों रिश्तेदारों के पीछे खर्च हो जाएगा। लेकिन कसम खुदा की मुबारक है वो पैसा, बड़ा मुबारक है वो पैसा जो अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जिस पैसे से मस्जिद बन जाए, जिस पैसे से ईदगाह बन जाए, जिस पैसे से मदरसा बन जाए, बड़ा प्यारा है वो पैसा, बड़ा मुकद्दस है वो पैसा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख भी आप दे सकते हो। इसलिए कि एक बड़ी रकम चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी रकम चाहिए। आप नहीं दोगे तो कैसे काम होगा? ये ईदगाह की जमीन रजिस्ट्री कैसे होगी? ईदगाह यहाँ पर कैसे बनेगी? लोग वहां पर ईद की नमाज, ईद उल अजहा की नमाज कैसे पढ़ेंगे? माशाल्लाह। क्या नाम भाई? अब्दुल जब्बार भाई।
अल्हम्दुलिल्लाह 500 টাকা দিয়েছেন अल्लाह इना दांटा कबूल करे नो अल्लाह अब्दुल जब्बार भाई की उम्र में कमाई में अल्लाह बरकत दे अल्लाह इनके माँ बाप को करवर करवा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे माशाअल्लाह। भाई जितने लोगों के नाम मैंने लिए हैं ये सब के सब कमेटी के नौजवान हैं। मेरे बच्चों नौजवानों मेरी आवाज़ अगर आपके कानों तक पहुँचती है तो आप थोड़ा स्टेज के करीब आइए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा लीजिए जहाँ तक हो सके जितना हो सके आप इसमें हिस्सा लिए इंशाअल्लाह। कदम को आप आगे बढ़ाइए अल्लाह की मदद शामिल होगी इंशाअल्लाह। लोग जुड़ेंगे इंशाअल्लाह धीरे धीरे। ये कोई बड़ी रकम नहीं है 25 लाख रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें कदम बढ़ाएं कमेटी वालों ने जलसा किया है ये अपने कदम को आगे बढ़ाए हैं कमेटी के नौजवानों ने इंशाअल्लाह। देखना इंशाअल्लाह ये जमीन रजिस्ट्री भी होगी अल्लाह पैसे का इंतजाम भी कर देगा। एक दिन आएगा मुसलमान उस जमीन पर नमाज ईद की नमाज पढ़ेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आप कदम तो बढ़ाओ आप पहले कदम तो बढ़ाओ और हमारे नौजवान कमेटी वालों ने कदम को बढ़ा दिया है। इसमें आपके साथ होना जरूरी है आपका साथ होना जरूरी है मेरे बच्चों नौजवानों। थोड़े से सही आप क्या कहते हैं हिस्सा लो इंशाअल्लाह। देखना धान मकई जो भी हो लिखवाए। हाँ क्या नाम बेटा जुनेद। हाँ 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 है माशाअल्लाह। ये देखिए जुनेद ये नौजवान 500 रुपए दिए हैं अल्लाह इनके दिन कबूल फरमाए अल्लाह इस बच्ची को उम्र बरकत दे। देखिए आप धान भी दे सकते हैं मक्के भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह गेहूं भी दे सकते हैं चावल भी दे सकते हैं दाल भी दे सकते हैं चना भी दे सकते हैं नमक भी दे दिए। नहीं नमक नहीं भाई वो देंगे हम भी देंगे। अरे भाई इसमें क्या बताइए 1 कुंटल 2 कुंटल 5 कुंटल नमक दे दो हम दूसरे को दुकानदार को बेच देंगे वो पैसा ईदगाह में लग जाएगा। ये भी तो सब यासीन अंसारी बिन यूनुस अंसारी यासीन अंसारी। हाँ यूनुस अंसारी बिन यूनुस यासीन अंसारी यूनुस अंसारी। हाँ 10 बोरा सीमेंट अल्हम्दुलिल्लाह नारे तकबीर। यासीन अंसारी साहब बिन यूनुस अंसारी साहब इन्होंने 10 बोरी सीमेंट ताउन किया है अल्लाह देने को कबूल फरमा अल्लाह इनके वालिदैन को करवट जन्नतुल फिरदौस में माशाअल्लाह। मुस्तकीम अंसारी साहब उन्होंने 1000 रुपए दान किए अल्लाह उनके वालिदैन को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आजा भाई आजा इंशाअल्लाह। अपनी माँ बाप दादा दादी नाना नानी के नाम पर जिनके नाम जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं इस हाल सवाब की नीयत से अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप कार्य खैर का काम करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह जब तक इस धरती पर ईदगाह में नमाज होती रहेगी इंशाअल्लाह अल्लाह कब्र में उसका सवाब अता फरमाता रहेगा। यही सब उनके अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमाए। जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं कुर्बान जाओ उनके नाम से ईसाल और सवाब का काम अगर आप करते हैं अल्लाह मेरे नाम से कर दिए करीब 70 एक मन धान है। हाफिज कुरान हामिल कुरान आमिल कुरान कारी अब्दुल सत्तार साहब माशाअल्लाह इन्होंने 1 मन धान अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके सीने को और कुरान के नूर महफूज फरमा दे अल्लाह इनकी उम्र में इल्म में बरकत दे अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नत में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। इन्होंने 1 मन धान लिखवाया अल्हम्दुलिल्लाह। और हाफिज साहब का साथी कोई बन जाओ कि इंशाअल्लाह हजरत आपने 1 मन धान दिया है इंशाअल्लाह 1 मन धान हम भी देंगे इंशाअल्लाह। कम से कम चावल भी दे दे अल्हम्दुलिल्लाह। धान अच्छा हुआ इलाके में धान अच्छा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और बरकत दे हमारी दुआ है। कोई मकई लगाया सब कोई। क्या नाम बाबू हनी बंसारी ए माशाअल्लाह। ये देखिए हनी अंसारी 500 रुपए खलील अंसारी 500 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कबूल करे ना। क्या ना भाई नाम नहीं बोला माशाअल्लाह अल्लाह देने को कबूल फरमाए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई धान तो बहुत अच्छा हुआ माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाओ थोड़ी हिम्मत करो मेरे भाई हिम्मत करो। देखो मकई आप लगाए भुट्टा लगाए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ तो हम कर ही ना देंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह बरकत नाजिल करेगा। धान अल्लाह के रास्ते में सदका करोगे अल्लाह तेरे फसल में बरकत देगा अल्लाह दाने में बरकत देगा अल्लाह रोजी में बरकत देगा। और सुनो मकई अभी फसल तैयार नहीं है आप इरादा कर लो कि इंशाअल्लाह 1 कुंटल मकई अल्लाह ने अगर फसल बेहतर की इंशाअल्लाह हम दान करेंगे। देखना उस फसल को इंशाअल्लाह देखते रह जाओगे उनके दाने को देखते रह जाओगे। अरे अल्लाह से सौदा करो कि इंशाअल्लाह या अल्लाह मेरे खेतों के फसलें अच्छी हो जाएं या अल्लाह हम इतने आपके रास्ते में खर्च करेंगे आपके रास्ते में सदका करेंगे। कुर्बान जाओ 80 जगह कुरान में अल्लाह ने खर्च करने का हुक्म दिया। खर्च करो तुम खर्च करते रहोगे हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। क्या नाम बेटा मुबारक अंसारी वाह भाई वाह बेटा वाह की नाम शकूरुद्दीन अंसारी अल्हम्दुलिल्लाह वाह भाई वाह। बच्चों का जज्बा है भाई। देखिए छोटा बच्चा आ रहा है देखिए ये कुड़कुड़े का पैसा है
ये बच्चा सब कुड़कुड़े का पैसा दे रहा है, कम बड़ी बात है। ये जज्बा मोहम्मद हमारे इस्लाम में मान सारी 50 किलो धान, 50 किलो धान, 200 रुपये। हाँ हाँ हाँ, माशाल्लाह इस्लाम अंसारी साहब माशाल्लाह 50 किलो धान, 50 किलो धान, इस्लाम अंसारी 50 किलो धान माशाल्लाह 200 रुपये दिए हैं, 50 किलो धान दिए हैं। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा। अल्लाह इस्लाम भाई के माँ बाप को करवट करवट जन्नत जमीन में गाड़ दिया गया है, अल्लाह के हाथ में है फसल अच्छा देना। हाँ, एक बात याद रखिए, भुट्टा को तो गाड़ दिए, हजार हजार लाख लाख और नौजवानों अब उस भुट्टे के अंदर में दाना पैदा कौन करेगा? वही मेरा अल्लाह। एक दाने में 70 बाली, हर बाली में 7-7 हजार दाने, ये कौन पैदा करेगा? वो मेरा अल्लाह करेगा। अंसारी 40 किलो धान। मोहम्मद अंसारी साहब 40 किलो धान। कहाँ मोहम्मद अंसारी साहब कहाँ है? यहाँ है, इधर है। माशाल्लाह, क्या माशाल्लाह आदमी है मोहम्मद अंसारी भाई, इधर आइए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर। मोहम्मद अंसारी भाई इधर आइए, नाम बड़ा प्यारा है, अभी इसके लिए भोजपुरी सुना देगा। मोहम्मद अंसारी भाई इधर आइए। हाँ 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 हाँ, मोहम्मद अंसारी भाई कुछ बढ़ा दिए। मोहम्मद अंसारी भाई दोनों मामा हमारे हैं, कर दीजिए ना, हाथ मुसाफा कर लीजिए, इंशाल्लाह बरकत हो कस के दुआ कर दे। हाँ, 1 कुंटल लिखिए, 1 कुंटल दोनों का लिखिए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ माशाल्लाह। और कोई मेरा भाई है जो धान, गेहूं, आटा, चावल जो कुछ भी देना, पैसा हो, सोना चांदी, माँ बहनों के पिंडाल में चादर रुमाल लेकर घुमा दे। माँ मेरी माँ बहनों दिल खोले ताउन करबो, तुम्हारा दिल खोले ताउन करबो, जतेला पैसा नहीं सियाही सबला दिए देवो, और सबला जेवर भी खोले दिए देवो। जेवर नहीं देगी। तारीख इस्लाम गवाह है मेरी माँ बहनों, दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज दिल खोल कर ताउन करना। अल्लाह तेरे बेटे को हाफिज कुरान बना दे, आलिम दीन बना दे। अल्लाह तेरे वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला मकाम अता फरमा दे। साबिर अंसारी 500 रुपए। अल्लाह इस नौजवान की कमाई में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। पौने 200 घर है यहाँ, 180 घर है, और कमों पे सबने मक्के लगाया है। हाँ, मैं तो दुआ करूंगा अल्लाह सबके मक्के में बरकत दे। अरे आमीन बोले थे ना अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दुआ करूंगा अल्लाह सबके खेत में बरकत दे, अल्लाह सबके मक्के में अल्लाह बरकत दे, सबके फसल में बरकत दे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मजीद और दुआ हो जाएगी, थोड़ा कुछ दे दो, थोड़ा सा कुछ लिखा दो, इंशाल्लाह मजीद दुआएं हो जाएंगी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मैंने कहा ना कि एक आदमी का काम नहीं है ये हाँ, देखो एक आदमी का काम नहीं है, इतनी बड़ी रकम है, ये एक आदमी के बस की बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें सबको सामने आना होगा, पूरे मोहल्ले वाले को साथ में आना होगा, मिलजुल कर अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पहले कहा नफरत को दूर करना है, गुस्सा को दूर करना है, हर चीज को दूर करना है। एक मुट्ठी बनो, एक मुट्ठी बनो। एक बादशाह का 5 बेटा था। कितना बेटा था? 5 बेटा। बादशाह का 5 बेटा। तो आखिरी वक्त जब बादशाह का हुआ आया, जब मौत सामने खड़ी नजर आई, तो बादशाह सोचा कि अब हम नहीं बचेंगे। तो 5 बेटे को बुलाया, 5 बेटे को बुलाया, सामने खड़ा किया, बोला बेटा ऐसा करो, कमची है कमची, अच्छा कमची जाने ना अपना? हाँ कमची। बोला कि कमची ले आओ। तो गया तो एक मुट्ठा कमची ले आए। बोला अरे इतना नहीं, रखो। एक लड़का, बड़ा लड़का को एक कमची दिया, बोला बेटा इसको तोड़ो। तो बड़ा लड़का लिया, तोड़ दिया। एक कमची मझला बेटा को दिया, वो भी तोड़ दिया। एक एक कमची सबको दिया, सब तोड़ दिया। अब बादशाह 5 कमची इकट्ठे किया, बांध दिया, बड़े को दिया, बोला कि इसको तोड़ो। बहुत कोशिश किया, तोड़ नहीं पाया। दूसरे बेटे को दिया, वो भी कोशिश किया, तोड़ नहीं पाया। तीसरे को दिया, वो भी तोड़ नहीं पाया। चौथे को भी दिया, वो भी तोड़ नहीं पाया। 5वें को दिया, वो भी तोड़ नहीं पाया। और बेटों ने कहा कि अब्बा ये तो बहुत, ये तो 5 है, हम लोग कैसे तोड़ेंगे? अकेला रहता तो तोड़ देते। तो बाप ने मिसाल दिया कि बेटा एक बात याद रखना, तुम 5 भाई हो, कभी आपस में लड़ना नहीं, जुदा मत होना,
एक जहती बनाकर रखना, मोहब्बत से रहना। मोहब्बत से रहोगे तो तुम्हें कोई तोड़ नहीं पाएगा। अगर नफरत करोगे, झगड़ा कराओगे, लड़ाई करोगे, अगर बढ़ जाओगे, जो चाहेगा वो तोड़ देगा, जो चाहेगा वो तोड़ देगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये हाथ की 5 उंगलियां हैं, ये देखो। अब इसे तोड़ सकते हो ना? अरे भाई, इसे तोड़ सकते हो ना? कोई भी आएगा तोड़ देगा। ये उंगलियां लगे, तोड़ देगा इसको। लेकिन यही उंगलियों को अब बस तुम ऐसे बंद कर, मुट्ठी बना लो। कोई तोड़ सकता है इसको? अरे कोई नहीं तोड़ पाएगा, बहुत सोचना पड़ेगा। इसलिए कि ये 5 उंगलियां मिल चुकी हैं, इकट्ठी हो चुकी हैं। अब ये ताकत, ये मुट्ठी फाइट की शक्ल में बन गया है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, जब आपस में मोहब्बत पैदा होगी, इत्तिहाद पैदा होगी, इंशाअल्लाह फिर कोई माए के लाल तुम्हें जुदा नहीं कर सकता है, कोई माए के लाल तुम्हें तोड़ नहीं सकता है, कोई माए के लाल तुमसे गलत फायदा नहीं उठा सकता है। इसलिए सबको आना पड़ेगा, नफरत को खत्म करके सबको कदम बढ़ाना होगा। इसलिए कि ईदगाह बन रही है, यहाँ इसमें सब नमाज पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आप जमीन खरीद कर मर जाओगे, आने वाली नस्लें, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पोता, तुम्हारा परपोता, ये सब बच्चे जब नमाज पढ़ेंगे, कुर्बान जाओ, तो वो लोग तो दुआ करेंगे कि हमारे खानदान वाले, हमारे अब्बा, दादा, परदादा, वो लोग जमीन खरीद कर चले गए, आज ईद की नमाज हम पढ़ रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब 500 टका माशाल्लाह, डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब 500 रुपए, और हनीफ अंसारी 500 रुपए। हनीफ अंसारी 500 रुपए। अल्लाह इन दोनों दिन कबूल फरमाए, अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता। अमजद अंसारी 500 रुपए, अल्लाह इनके माँ बाप को 50 किलो धान 200 रुपए। माशाल्लाह। सलीम अंसारी साहब 50 किलो धान 200 रुपए, अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। माशाल्लाह। मुफीजुद्दीन साहब 100 किलो मकई, अल्हम्दुलिल्लाह 100 किलो मकई, 100 किलो मकई, 100 किलो मकई कत होल? 1 कुंटल। हाँ हाँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। यही 1 कुंटल अगर 2 कुंटल हो जाए, नहीं होगा। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह देने को। रफीक बाबू 500 रुपये, अल्हम्दुलिल्लाह। शमीम अंसारी, अल्हम्दुलिल्लाह, शमीम अंसारी, ये सब अपने माँ बाप के लिए। कोई भी बाकी नहीं रहेंगे भाई, कोई भी बाकी नहीं रहेंगे, कोई फर्द बाकी ना रहे, इंशाअल्लाह बरकत होगी। अगर माँ न होती, अगर माँ न होती, अगर माँ न होती, जमी पर नाता, जो आंचल न होता, कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती, जमी पर नाता, जो आंचल न होता, कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती, जमी पर नाता, जो आंचल न होता, कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। बेटा काला है, माँ का बेटा काला है। माँ का बेटा क्या है? अरे बोलो भाई, अरे बच्चा काला होता है ना, ये कोई अजूबा हम बात नहीं बोल रहे हैं। अरे काला हो जाए ना, बच्चा काला होता, सांवला होता, गोरा होता है, यही तो है। और कुर्बान जाओ, लेकिन माँ के सामने उसको कलवा मत बोलना, कीरे कलवा कीरे अल्ले, माँ मुँहे नोच लेगी। तोर हिम्मत करने बिल्कुल मोर बेटा कलवा बोल लो थी, मोर बेटा कलवा नीचे, मोर बेटा तो चांद छे, चांद। माँ वो है, माँ उसे कहते हैं दुनिया की नजर में वो काला है, कलवा है, लेकिन माँ की नजर में वो चांद है, वो सूरज है। अब देखोगे कोई बच्चा जब काला होता है पैदा, तो उसकी माँ जो है ना साबुन लगाती है ना, हा लक्स साबुन 2-2 मर्तबा लगाती है। बाट गोरा है जा, अच्छा साबुन भी कसम खा लेता है कि हम काला हो जाएंगे, लेकिन इसको गोरा नहीं होने देंगे, चाहे जो हो जाएगा। अगर माँ ना आती, अगर माँ, अगर जमी पर
अगर माँ आती, अगर माँ आती जमी पर नाता, जो चल न होता कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मेरे बच्चों, नौजवानों, जितने बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, आपसे बस पुरखुलूस गुजारिश यही है कि आखिरत के लिए अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि पैसा अगर कैश है पैसा दे दे, पैसा नहीं है तो सोशल मीडिया का ज़माना मेरे बच्चों, देखो फ़ोन पे है फ़ोन पे कर दो, फ़ोन पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है, गूगल पे है गूगल पे कर दो, गूगल पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है, अनाज है अनाज लिखा दो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना, परसों हवाले कर देना, या जब अनाज जब तैयार हो जाए तब क्या कहते हैं कि आप हवाले कर देंगे इसके। तो मेरे भाइयों आ जाइए इंशाअल्लाह। कितने लोग लिखवा, धान हो गेहूं हो मकई हो, पैसा हो, सोना हो, चांदी हो, जो कुछ भी देना चाहते हैं आप इसमें हिस्सा ले ले, अपने नाम से हो, चाहे वालिदैन के नाम से हो, दादा दादी जिसके नाम से हो, या नहीं तो कोई ऐसा नौजवान है जो अपनी बीवी के नाम से दे दे, बीवी के नाम से भी दे सकते हैं, भाई के नाम भी दे सकते हैं, जिसके नाम से आप चाहें, जो इस दुनिया से चले गए या इस दुनिया में हयात से हैं, वो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कार खैर का काम कर सकते हैं। हमारा भाई आ जा भाई, ये स्कैनर मौजूद है। देखिए एक नौजवान कर भी रहे हैं माशाल्लाह, फोन पे कर रहा है नौजवान। आ जा भाई आ जा। 1500, 1500, 2000 साहब 500 रुपए माशाल्लाह। एक भाई ने 500 रुपए दिए हैं। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा, अल्लाह इनके वालिदैन को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। आओ माशाल्लाह, आए माशाल्लाह, आजा भाई आजा, आजा भाई आजा। 1000 रुपए जमालुद्दीन साहब अंसारी साहब, वे जमालुद्दीन अंसारी भाई 1000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जमालुद्दीन भाई के देने को कबूल फरमा, अल्लाह इनके वालिदैन को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई है नौजवान, जल्दी करो मेरे भाई, माशा अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई है, और कोई नौजवान धान मकई देना चाहते हैं इंशाअल्लाह, कोई नौजवान 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 आप ताउन कर सकते हो मेरे बच्चों, नौजवानों। देखो सदका करो, सदके से माल में कमी नहीं आती है, अल्लाह माल को बढ़ाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस बयान फरमाई है इसके बारे में कि जिस माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया गया है उस माल में कमी आ ही नहीं सकती है। आपने कसम खाकर इस हदीस को बयान फरमाया, उस माल में कमी आ ही नहीं सकती है जिस माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया गया। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, आपका खर्च करना अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़ाया नहीं जाएगा, ये अल्लाह के घर में जमा होगा। अल्लाह इसका जज़ा, इसका बदला आपको यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। तो इसलिए आप अपने कदम को आगे बढ़ाइए, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन खरीदी जाएगी, इंशाअल्लाह रजिस्ट्री होगी, इंशाअल्लाह ईदगाह में क्या कहते हैं कि हम सब नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन उसके लिए थोड़े से क्या कहते हैं कुर्बानी देनी होगी। कुर्बानी क्या है? थोड़ी सी माल की कुर्बानी देनी होगी, पैसे की कुर्बानी देनी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह सबको मिलजुल कर इस काम को अंजाम तक पहुंचाना है, तो थोड़ी सी हिम्मत दिखानी पड़ेगी इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आ जा भाई, आ जाए। और कोई भाई? 500 रुपए माशाअल्लाह, एक भाई ने 500 रुपए, अल्लाह उनके दिन कबूल फरमा, अल्लाह उनके वालिदैन को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। गुलाम साहब माइक वाले 500 रुपए। हाँ, बड़ा अच्छा माइक है। ये बेचारे गुलाम साहब 500 रुपये दिए हैं, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा, अल्लाह इनके तिजारत में बरकत अता फरमा दे, अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। ऐ माशाअल्लाह। गुलाम और भी आगे बढ़ जाए गुलाम साहब, हाँ कुछ और भी आगे बढ़ जाए गुलाम साहब। बढ़ जाएगा, बढ़ क्या जाएगा गुलाम बाबू? 500 और कर दे। देखिए लीजिए, और बढ़ा दें आगे, पता चलेगा कि बेचारा जलसा में माइक लेके आया तो जो मिला दे के चला गया। ना अल्लाह बरकत दे, माशाल्लाह 1000 रुपए उन्होंने कर दिया। दुनिया में आखिरत का, गुलाम बाबू और तमाम बच्चे नौजवान जितने हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये सब के लिए शेर है, सुना दें।
दुनिया में आखिरत का, दुनिया में आखिरत का, दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, दुनिया में आखिरत का, दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, दुनिया में आखिरत का, दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, मोबाइलों में वक्त गुजारा न कीजिए, मोबाइलों में वक्त गुजारा न कीजिए। और एक शेर उन नौजवानों के लिए जो ये कहते हैं कि हजरत दाढ़ी रख लेंगे तो बीहे नहीं होगा, है नहीं होता है, दाढ़ी रखने से ब्याह होता है? बुढ़े कह गए, ये नौजवान बोल रहा कि दाढ़ी रखने से आदमी बुढ़ा कहता है। अब बाज लड़कियां शायद पसंद नहीं करती हैं, तो उनके लिए शेर है, मोबाइलों में वक्त गुजारा न कीजिए, दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, दाढ़ी को ना पसंद जो, दाढ़ी को ना पसंद जो करती है लड़कियां, दाढ़ी को ना पसंद जो, दाढ़ी को ना पसंद जो करती है लड़कियां, उन लड़कियों से शादी गवारा न कीजिए, उन लड़कियों से शादी गवारा न कीजिए, मोबाइलों में वक्त गुजारा न कीजिए। और कोई नौजवान? शमसूल और जलील बाकी 1000 करते हैं। माशाल्लाह, शमसूल साहब 1000 रुपये, अब्दुल जलील साहब 1000 रुपये। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में अल्लाह बरकत दे, अल्लाह इनके वालिदैन को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। क्या नाम बाबू? गुलजार अहमद, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इसको गुलजार बना दे, अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई भाई हैं? अरे और कोई नौजवान इंशाल्लाह अपने वालिदैन की साल सवाब की नीयत से देना चाहते हैं, इंशाल्लाह आ जाओ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, हौसले के साथ, मोहब्बत के साथ इंशाल्लाह अपने कदम को आगे बढ़ाओ। धान हो, मकई हो, गेहूं हो, अनाज हो, जो कुछ देना चाहते हो इंशाल्लाह आ जाओ, जल्दी करो मेरे भाई, जल्दी करो माशाल्लाह। हाँ, जल्दी करो, तड़तड़ी करो इंशाल्लाह। आ जाओ भाई, आ जाओ, जल्दी करो इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई है? अरे कोई है? इतना बड़ा मजमा है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये चादर रुमाल लेकर घूम रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ तक नहीं आना चाह रहे हैं इंशाल्लाह, जो बड़ी रकम देना चाह रहे हैं यहाँ जाइए, नहीं तो वहीं पर वही बच्चे चादर रुमाल लेकर घूम रहे हैं। पॉकेट में है दे दे, नहीं है अल्लाह माफ़ करेगा, लेकिन रख कर नहीं देना ये बखीली है। और एक बात याद रखना, मुसलमान बखील नहीं होता, मुसलमान बखील नहीं होता। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है, इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह दीन के कामों में, अच्छे कामों में, नेक कामों में हमेशा अपने हाथ को खुला रखना। अल्लाह के रास्ते में जहाँ खर्च करने की बारी आए वहाँ पर खर्च करना। कोई भूखा मिले खाना खिला देना, कोई ज़रूरत हाजतमंद मिले, कोई नंगा मिले कपड़ा पहना देना, कोई बेसहारा मिले उसे सहारा दे देना, और किसी यतीम बच्ची, गरीब बच्ची की शादी हो हिस्सा ले लेना, मस्जिद बन रही हो तामीरी कामों में हिस्सा ले लेना, मदरसे में ताउन कर देना, कुर्बान जाओ। नेक काम में हमेशा पहल करना, आगे रहना, आगे रहना। इंशाअल्लाह देखना अल्लाह दुनिया में भी आगे रखेगा, जन्नत में भी आगे पहुंचाएगा। नेक काम करने का मौका मिले आगे रहना, नेक काम में हमेशा आगे रहना, नेक काम में हमेशा आगे रहना, अल्लाह हमेशा आगे रखेगा तुम्हें।
हर काम में अल्लाह आगे रखेगा इंशाअल्लाह, हर नेक काम में इंशाअल्लाह अल्लाह आगे रखेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आजा भाई आजा, इंशाअल्लाह माँ बहनों के पिंडाल में भी छोटे छोटे बच्चों को चादर रुमाल लेकर भेज दीजिएगा। मेरी माँ बहनों दिल खोले ताउन करो वो इंशाअल्लाह। अल्लाह तेरे बेटे को हाफिज कुरान बनाए, अल्लाह तेरे माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा 150 वाले आ जाओ माशाअल्लाह, 150 वाले हैं, कोई है 50 टका है किसी की जेब में है? ये बच्चा देखिए पॉकेट में हाथ डाल रहा है, देखो मिल जाए कहीं, नहीं है माशाअल्लाह। 150 वाले आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, आपने 1000 दिया है, 500 दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वही वो बता नहीं कतरा कतरा दरिया में शोर कि कतरे कतरे से दरिया बन जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ी बात है, एक रकम है जिससे ज़मीन खरीदनी अल्हम्दुलिल्लाह। ये अकेले की बस की बात नहीं है, पूरे मोहल्ले वालों को साथ आना पड़ेगा, पूरे नौजवानों को साथ आना पड़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह, तब जाकर ये ज़मीन खरीदी जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी इसमें हिस्सा लेगा अल्लाह इसका जज़ा, इसका बदला यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा।